रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय रूस का दौरा आज से शुरू हो रहा है। सैन्य और सहयोग औद्योगिक साझेदारी पर बातचीत होगी। तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के स्वागत के लिए प्रयागराज तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। सीएम योगी के बयान पर सपा नेता रविदास मल्होत्रा ने कहा कि बीजेपी सरकार और प्रदेश में मुख्यमंत्री लगातार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की। शिवसेना नेता और अभिनेता गोविंदा ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से मुलाकात की। केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला, कहा कि केंद्र सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है, अपराधी बेखौफ है, दहशत में दिल्ली वासी। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुकांत मजूमदार का रैंप वॉक, अब एरी सिल्क जैकेट में नजर आए मंत्री। कलेनगर केविनाई थिलिया योजना लाई स्टालिन सरकार, केंद्र सरकार की पीएम विश्वकर्मा स्कीम लागू करने से इनकार। सेम पित्रोदा का सर्वर हैकरों ने क्रिप्टो करेंसी की मांग की, फिरौती में बोले कि पूरी तरह से प्रतिष्ठित धूमिल कर देंगे। आज हरियाणा पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच, टीकरी पोर्टर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। मुंबई में 12वीं राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन, ओलंपिक काया से पदक विजेता साक्षी मलिक ने बीजेपी सांसद डॉक्टर हेमंत सावरा और अन्य नेताओं ने दिखाई हरी झंडी। लखनऊ से चारबाग रेलवे स्टेशन, आलमबाग समेत 3 जगहों पर बम की धमकी, जांच के लिए अब लगातार टीमें जुटी। पुणे में हड़पसर इलाके में स्थित एक कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। दिल्ली में सर्दी में बेघरों का सहारा, रेन बसेरा, लोगों को कंबल, भोजन और अन्य आवश्यक चीजें जैसी कई विभिन्न सुविधाएं मिल रही। दिल्ली में आज से बारिश के आसार, कोहरे की चेतावनी, तापमान में गिरावट का सिलसिला 10 दिसंबर तक जारी रहेगा। हिमाचल में हिमपात की संभावना, बारिश का अलर्ट किया गया जारी। स्पीति, कुल्लू और किन्नौर में तापमान माइनस में पहुंचा। शिमला में भी अब ठंडी हुई, अब रातें। ऊना में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कश्मीर में 9 जिलों में पारा माइनस में पहुंचा, सबसे कम जो जिला में -19 सेल्सियस दर्ज किया जा रहा। एनआईए की मिजोरम में बड़ी कार्रवाई, हथियार तस्कर के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में लिया। प्रशांत किशोर ने किया छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध, बोले लोकतंत्र में किसी भी प्रकार का लाठीचार्ज किया जाना दुखद है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार का यह चरित्र रहा है। दिल्ली के फर्श बाजार थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारी, मोटरसाइकिल सवारों ने किया था हमला, जांच में पुलिस जुटी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में तापमान की गिरावट देखने को मिल रही, कश्मीर घाटी में चल रही शीतलहर। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में की सेवा, हमले के बाद भी सेवा करने पहुंचे सुखबीर बादल। पटना में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए शिक्षक खान सर गर्दनी बाग क्षेत्र में किया गया रिहा। पूजा स्थल अधिनियम की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सीजीआई ने 12 दिसंबर को विशेष पीठ का गठन किया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा कला संग्रहालय के अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला की प्रदर्शनी का आयोजित किया गया, जिसमें कलाकारों ने अपनी प्रतिभा को दिखाया।
रायपर्थी एसबीआई बैंक चोरी मामले में वारंगल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बैंक से चुराए गए सोने आभूषण भी बरामद किए। भाग्यनगर के मलबकटे मेट्रो स्टेशन के पार्किंग में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर हुई खाक। नेपाल के जनकपुरी में मनाया गया विवाह पंचमी महोत्सव, श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाया पंचमी उत्सव। संध्या थिएटर के बाहर हुई भगदड़ पर बोले एक्टर अल्लू अर्जुन ने जताया दुख, कहा कि पीड़ित परिवार से मिलूंगा, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वाराणसी दौरे पर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, काशी में काल भैरव मंदिर में की पूजा अर्चना। काल भैरव मंदिर में दर्शन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। वाराणसी में दर्शन पूजने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में 11 एलईडी स्क्रीन का अनावरण किया। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की, विकास कार्यों की समीक्षा पर चर्चा की गई। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के 1 साल पूरे होने पर राज्य में प्रजापालन विजयोत्सव मनाने का आह्वान, सभी सरकारी भवनों को सजाया गया। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में पुस्तक मेला 2024 का उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी रहे मौजूद। आप विधायक नरेश बालियान को मकुमा मामले में 13 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। केंद्र सरकार ने देश के वंचित जिलों में 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी। किसान प्रदर्शन पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कहा कि किसानों की आज की स्थिति के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। कोलकाता में बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने संतों के साथ हुई बांग्लादेश मुद्दे को लेकर रैली निकाली और विरोध जताया। बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिसे बंद किया जाए। महाकुंभ के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को आमंत्रित करने के लिए उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। मुलाकात करने के बाद कुंभ में आने का आमंत्रण दिया। बाराबंकी में सोच के लिए गए 25 वर्षीय युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम। 337 रन पर सिमटी ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी, ट्रेविस हेड ने बनाए 140 रन, 157 रन पर लीड हासिल हुई। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह और सिराज ने झटके 4-4 विकेट, नीतीश रेड्डी और अश्विनी को मिला 1-1 विकेट। 5 टेस्ट की बॉर्डर गास्कर ट्रॉफी में 1-0 की बढ़त बना चुकी भारतीय टीम टेस्ट सेमीफाइनल में पहुंची, अब जीतना जरूरी। अंडर 19 एशिया कप की फाइनल में पहुंची भारतीय टीम, श्रीलंका ने 7 विकेट को झटका तो वही वैभव सूर्यवंशी ने 57 रन बनाए। हाइब्रिड मॉडल में भी होगी अब चैंपियंस ट्रॉफी, मुंबई में होंगे भारत पाकिस्तान के मुकाबले, फरवरी में शुरू होगा टूर्नामेंट। सीरिया में विद्रोही गुट के तीसरे शहर द्वारा पर भी कब्जा कर लिया गया, सुन्नी लड़ाकों की राजधानी को घेरा गया। अपने नागरिकों को लेकर भारत सरकार की अब चौकन्नी निर्देश जारी कर दिया गया, जल्द से जल्द भारतीय वापस लौटे। चीन से नजदीकियां बढ़ाने में जुटा नेपाल, आधिकारिक तौर पर चीन ने BRI प्रोजेक्ट पर शामिल हुआ। BRI के जरिए नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा चीन, पीएम ओली गेम्स चेंजर बताया गया। चीन में शुरू होगा लव एजुकेशन, अब युवाओं को शादी और परिवार के लिए प्रेरित करना लक्ष्य। मसूद अजहर ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर, मोदी और बाबरी मस्जिद का किया जिक्र, भारत ने कहा कि पाक का दोगलापन उजागर हुआ। विदेश मंत्री जयशंकर बोले कि अब भारत पहले जैसा नहीं रहा, पहले 26/11 हमले होते कोई एक्शन नहीं हुआ, हमने पाकिस्तान को उरी और बालाकोट का जवाब दिया।